नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है? क्या आप इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं? पढ़ना, समझना और बोलना? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंग्लिश को आसान तरीके से सीखेंगे। पहले हम शब्द पढ़ेंगे, फिर उनका मतलब समझेंगे और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। यानी हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखेंगे ताकि सब कुछ आसान लगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई से। आई से का मतलब होता है मैं कहता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और से का मतलब होता है कहता हूँ। मैं कहता हूँ। I say, I said। I said का मतलब होता है मैंने कहा। I का मतलब होता है मैंने और said का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा, I said। दोस्तों, यहाँ पर said क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है से का और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो यह क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। तो I said मैंने कहा, I say मैं कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, I का मतलब मैं हुआ और यहाँ पर मैंने हुआ। तो I का मतलब दोनों होता है, मैं भी होता है और मैंने भी होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला सेंटेंस है I have said। I have said का मतलब होता है मैंने कहा है। I का मतलब होता है मैंने और have said का मतलब होता है कहा है। मैंने कहा है, I have said। दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ध्यान रखना है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कहा है, I have said। I will say। I will say का मतलब होता है मैं कहूँगा। I का मतलब होता है मैं और will say का मतलब होता है कहूँगा। कहूँगा, मैं कहूँगा। I will say। दोस्तों, देखिए यहाँ पर will का प्रयोग हुआ है और जब भी किसी सेंटेंस में will दिखे तो ध्यान रखना है कि वहाँ भविष्य की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैं कहूँगा, I will say। I am saying। I am saying का मतलब होता है मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने अभी फर्स्ट लाइन आपको पढ़ाया है, 4 से 5 सेंटेंस है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया है कि इंग्लिश को यहाँ किस तरीके से पढ़ा गया है, पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग क्या है, किस प्रकार से पूरे सेंटेंस की मीनिंग होती है। और यदि किसी भी भाई या बहन को एक भी वर्ड समझ में नहीं आया हो, चाहे इंग्लिश समझ में नहीं आया हो, हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, और यदि किसी भाई या बहन को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो I am saying। I am saying का मतलब होता है मैं कह रहा हूँ। I का मतलब होता है मैं और am saying का मतलब होता है कह रहा हूँ। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। I am saying। दोस्तों, जब भी किसी वर्ब में ing लग जाती है तो उसका मतलब होता है वह कार्य हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। दोस्तों, मैं बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शांति से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी भाई या बहन को लगता है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं या किसी भाई या बहन को लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है I was saying। I was saying का मतलब होता है मैं कह रहा था। I का मतलब होता है मैं और was saying का मतलब होता है कह रहा था। तो कह
रहा था। मैं कह रहा था। I was saying। यहाँ पर was आ गया है, यानी क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें कोई कार्य हो रहा था। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस देखिए। I am saying, मैं कह रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब am का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर I was saying यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was का प्रयोग हुआ है, मतलब पास्ट टेंस है, कोई कार्य हो रहा था। तो मैं कह रहा था। I was saying। I will be saying। I will be saying का मतलब होता है मैं कह रहा हूँगा। I का मतलब होता है मैं, और will be saying का मतलब होता है कह रहा होऊंगा। मैं कह रहा होऊंगा। I will be saying। दोस्तों जब भी आपको will दिखे, मैं भी बताई थी कि जब भी will दिखे यानी फ्यूचर टेंस है, और जब भी will के बाद be और ing फॉर्म आता है जिसका मतलब होता है भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I don't say। I don't say का मतलब होता है मैं नहीं कहता हूँ। I का मतलब होता है मैं, और डोंट से का मतलब होता है नहीं कहता हूँ। नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। I don't say। दोस्तों हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस देखे थे, पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे। अब हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नकारात्मक वाक्य का मीनिंग कैसे निकाला जाता है तो ध्यान से देखिए, और यदि कोई भाई या बहन चैनल पर नया आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो I don't say। दोस्तों यहाँ पर don't का मतलब क्या होता है? do प्लस not को शॉर्ट में don't पढ़ा जाता है, तो मैं नहीं कहता हूँ। I don't say। दोस्तों आप मेरे साथ इंग्लिश को पढ़ते चलिए और उसका ट्रांसलेशन भी करते चलिए ताकि आप मेरे से पीछे ना हो। तो हमारा अगला सेंटेंस है I did not say। I did not say का मतलब होता है मैंने नहीं कहा। I का मतलब होता है मैंने, और did not say का मतलब होता है नहीं कहा। नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। I did not say। I have not said। I have not said का मतलब होता है मैंने नहीं कहा है। I का मतलब होता है मैंने, और have not said का मतलब होता है नहीं कहा है। नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है। I have not said। दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर हम have वर्ड लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर I did not say का मतलब होता है मैंने नहीं कहा, और I have not said का मतलब भी होता है मैंने नहीं कहा, लेकिन इसमें क्या लगा है? लास्ट में है लगा है, यानी यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारा अगला सेंटेंस है I won't say। I won't say का मतलब होता है मैं नहीं कहूँगा। I का मतलब होता है मैं, और won't say का मतलब होता है नहीं कहूँगा। नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। I won't say, मैं नहीं कहूँगा। I tell। I tell का मतलब होता है मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर अब हम tell का यूज करके देखेंगे। सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमने वर्ब चेंज की है। से की जगह tell रख लिया है और मीनिंग भी लगभग मिलता जुलता ही है। तो I tell, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। I tell। I का मतलब होता है मैं, और tell का मतलब होता है बताना, तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। I tell। I told। I told का मतलब होता है मैंने बताया। I का मतलब होता है मैंने, और told का मतलब होता है बताया, तो मैंने बताया। I told। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I have
told. I have told का मतलब होता है मैं बता चुका हूँ. I का मतलब होता है मैं और have told का मतलब होता है बता चुका हूँ. तो बता चुका हूँ. मैं बता चुका हूँ. I have told. दोस्तों, मैं सभी भाइयों और बहनों से पूछना चाहती हूँ कि यदि आपको टेंस पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि छोटा सा 10-15 मिनट का प्रैक्टिस सेशन लाइए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और इसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए. तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो हमारा अगला सेंटेंस है I will tell. I will tell का मतलब होता है मैं बताऊंगा. I का मतलब होता है मैं और will tell का मतलब होता है बताऊंगा. बताऊंगा. मैं बताऊंगा. I will tell. I am telling. I am telling का मतलब होता है मैं बता रहा हूँ. I का मतलब होता है मैं और am telling का मतलब होता है बता रहा हूँ. बता रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ. I am telling. I was telling. I was telling का मतलब होता है मैं बता रहा था. I का मतलब होता है मैं और was telling का मतलब होता है बता रहा था. तो बता रहा था. मैं बता रहा था. I was telling. तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I will be telling. I will be telling का मतलब होता है मैं बता रहा हूँगा. I का मतलब होता है मैं और will be telling का मतलब होता है बता रहा होऊंगा. मैं बता रहा होऊंगा. I will be telling. I don't tell. I don't tell का मतलब होता है मैं नहीं बताता हूँ. I का मतलब होता है मैं और don't tell का मतलब होता है नहीं बताता हूँ. मैं नहीं बताता हूँ. I don't tell. I did not tell. I did not tell का मतलब होता है मैंने नहीं बताया. I का मतलब होता है मैंने और did not tell का मतलब होता है नहीं बताया. नहीं बताया. मैंने नहीं बताया. I did not tell. दोस्तों, हम did not को didn't भी पढ़ सकते हैं. तो I didn't tell. मैंने नहीं बताया. I have not told. I have not told का मतलब होता है मैंने नहीं बताया है. I का मतलब होता है मैंने और have not told का मतलब होता है नहीं बताया है. नहीं बताया है. मैंने नहीं बताया है. I have not told. I won't tell. I won't tell का मतलब होता है मैं नहीं बताऊंगा. I का मतलब होता है मैं और won't tell का मतलब होता है नहीं बताऊंगा. नहीं बताऊंगा. मैं नहीं बताऊंगा. I won't tell. I get. I get का मतलब होता है मैं पाता हूँ. दोस्तों, यहाँ हमने फिर से वर्ब चेंज कर लिया है. यहाँ tell के जगह get आ गया है. हमने पहले say और tell का यूज करके देखे थे. अब हम यहाँ get का यूज करके देखेंगे. तो I get. I get का मतलब होता है मैं पाता हूँ. get का मतलब होता है पाना. तो I का मतलब होता है मैं और get का मतलब होता है पाना. तो पाता हूँ. मैं पाता हूँ. I get. I got. I got का मतलब होता है मैंने पाया.
I का मतलब होता है मैंने और got का मतलब होता है पाया। तो मैंने पाया, I got। I have got का मतलब होता है मैं पा चुका हूँ। I का मतलब होता है मैं और have got का मतलब होता है पा चुका हूँ। पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ। I have got। I will get का मतलब होता है मैं पाऊंगा। I का मतलब होता है मैं और will get का मतलब होता है पाऊंगा। पाऊंगा, तो मैं पाऊंगा। I will get। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I am getting। I throw, I thrive, I have thrown, I will throw, I am throwing, I was throwing। तो दोस्तों ये सभी सेंटेंसेस की हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों जिसने भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से और फोकस के साथ देखा है वो इस सेंटेंस की मीनिंग आसानी से बता पाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए और पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।